बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लैंड्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड बेसिकली होते क्या हैं? जो सेल्स किसी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं उसको हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, या सिक्रीशंस या एक्सक्रीशंस। जो बॉडी के काम आने वाली चीजें उनको हम कहते हैं सिक्रीशंस, और जो बेकार है, वेस्ट है, उनको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सिंपल सी चीज, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। फिर हमें पता है ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन भी होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं। जो सब्सटेंस को ब्लड में रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन, और जो कहीं और रिलीज करते हैं उनको कहते हैं एक्सोक्राइन। तो हमने डिस्कस करने हैं अब एक्सोक्राइन। इस चैप्टर में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हमने बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक हो गया। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गॉबलेट सेल है, वो एक सेल होता है लेकिन आपको पता है कि वो सिक्रीट कर रहा होता है। यूनिसेलुलर भी हो जाते हैं, और ज्यादातर मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। यहां तक बिल्कुल एबीसी रिवाइज की हमने, समझ लें। अच्छा, फिर आगे देखें। हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक स्ट्रक्चर की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, दूसरा वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं इसकी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, और तीसरा मोड ऑफ सिक्रीशन, यानी वो कहां पे सिक्रीट कर रहे हैं, किस तरह से सिक्रीट कर रहे हैं, इसकी बेस पे भी हम ग्लैंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो एक एक करके हम तीनों क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली क्लासिफिकेशन देते हैं, वो है स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? बेसिकली दो चीजों का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक जो ग्लैंड में डक्ट होती है, जैसे ये जहां से सब्सटेंस निकलना है, डक्ट, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। और दूसरा जिस जगह ने सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना होता है उस जगह के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स को देख के हमने क्लासिफाई किया हुआ है। क्या क्या हो सकता है? डक्ट में दो तरह की डक्ट हो सकती हैं, या तो बिल्कुल एक सीधी डक्ट, सिंपल डक्ट, इसको हम कहते हैं सिंपल ग्लैंड। ठीक, या इस तरह की डक्ट आप देखते हैं ढेरों ढेर इसके अंदर ब्रांचेस हैं और इस तरह की डक्ट मौजूद है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड। ठीक, तो डक्ट दो तरह की होती हैं, जिनकी वजह से या सिंपल ग्लैंड होगा या कंपाउंड ग्लैंड। फिर जो ये वाली जगह है, जो रिलीज करने वाली जगह है, ये तीन तरह की होती है। या तो ये इस तरह की ट्यूब सी होती है, तो हम कहते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड, या ये इस तरह का गुब्बारा सा होता है, सैक की तरह का होता है, उसको हम कहते हैं एक्नर ग्लैंड। और या इस तरह की होता है कि ये देखो इसमें ट्यूब भी है और फिर आगे ये सैक भी है, दोनों चीजें होती हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्यूबुलो एक्नर ग्लैंड। समझ में आ गई बात? स्ट्रक्चर में दो चीजों के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक डक्ट के स्ट्रक्चर को और दूसरा सिक्रीशन करने वाली जगह के स्ट्रक्चर को। डक्ट के दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिंपल या कंपाउंड, और सिक्रीट करने वाली जगह के तीन तरह के चीज स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या तो ट्यूबुलर या एक्नर या ट्यूबुलो एक्नर। अब इसकी बेस में हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले सिंपल ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। उसमें दो तरह के होते हैं, एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स और एक सिंपल एक्नर ग्लैंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है और ये एक सिंपल एक्नर ग्लैंड है। ठीक है, तो सिंपल ग्लैंड में सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं हम सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स को। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड के बेसिकली अगर आप देखें तो थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट आता है आगे पास, जिसको हम कहते हैं माउथ। ठीक है, जो जहां से सब्सटेंस रिलीज होना है। फिर ये वाला पार्ट आता है, ये जो सारी आपको डक्ट कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं नेक। ठीक, और फिर ये वाला पार्ट जिसने सिक्रीशन करनी है, इसको हम नाम देते हैं फंडस। माउथ, नेक, फंडस। तो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड में कौन सी तीन जगह हैं? माउथ, नेक, फंडस। ठीक हो गया। अच्छा, मसला ये है, ये जो फंडस है ना, ये वाली जगह, ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड में कई दफा मुड़ जाती है, कर्व हो जाती है, कुछ मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेती है। तो इसकी बेस पे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी दो तीन तरह के होते हैं। ठीक, अगर तो ये डक्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कि यहां पे नजर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अभी एक बार बातें सुन लें, फिर एक बार दोबारा हम इसको समराइज करेंगे इंशाल्लाह। अगर तो ये डक्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, सॉरी डक्ट तो स्ट्रेट है ही है, ये फंडस वाली जगह बिल्कुल स्ट्रेट है, तो क्या कहते हैं? स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। इस तरह के ग्लैंड हमारे इंटेस्टिनल ग्लैंड वगैरह होते हैं। ठीक, अच्छा, अगर ये ट्यूब स्ट्रेट होने की बजाय यूं घूम घूम के कोई कॉइल सी फॉर्म हो गई है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिएगा, इसमें डक्ट स्ट्रेट है, ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है लेकिन कॉइल्ड है, जब देख रहे हैं इस तरह का मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। और ये आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीने के लिए स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। ठीक, और तीसरी सूरत ये है कि डक्ट तो स्ट्रेट है, डक्ट में तो कोई ब्रांचेस नहीं है, डक्ट तो सिंपल है, लेकिन सिक्रीशन वाली जो ट्यूबुलर जगह है उसमें दो ब्रांचेस से प्रोड्यूस हो गई हैं या दो ट्यूब प्रोड्यूस हो गई हैं। ठीक हो गई बात? तो इसको हम नाम देते हैं ब्रांच्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ठीक हो गया। ये आपके स्टमक और एंडोमेट्रियम वगैरह में होते हैं। स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड इंटेस्टाइन में, कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड आपके स्वेट ग्लैंड, और ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड
आपके स्टमक में। अब मैं एक दफा सारी जिस तरह से क्लासिफिकेशन है इसको एक पेपर पे लिख के, ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो, मैं आपका वो शो करता हूँ। देखिएगा, हम ग्लैंड्स की मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले डक्ट को देखते हैं। अगर तो डक्ट स्ट्रेट है तो हम कहते हैं सिंपल, और अगर डक्ट ही ब्रांचेस वाली है, यानी कि इस तरह की डक्ट है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें पहले देखिए सिंपल को। सिंपल में एक मतलब, सिंपल का क्या मतलब है, डक्ट स्ट्रेट है, ओके। फिर अगर सिक्रीशन वाला पोर्शन आपके पास सैक लाइक है तो हम कहते हैं सिंपल एक्नर। अगर सिक्रीशन वाला पोर्शन, यानी ये सिंपल एक्नर, और अगर सिक्रीशन वाला पोर्शन ट्यूब लाइक है तो उसको हम कहते हैं सिंपल ट्यूबुलर। ठीक हो गया, तो यहां तक दो बातें पक्की हैं, डक्ट स्ट्रेट होगी, डक्ट में कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, और दूसरा ट्यूब सी होगी, ये जो सिक्रीशन वाली जगह ये ट्यूब होगी। अब वो ट्यूब अगर स्ट्रेट है तो हम कहते हैं स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, अगर वो ट्यूब कॉइल्ड है तो हम कहते हैं कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, और अगर वो ट्यूब ब्रांच है तो हम कहते हैं ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। जैसा कि ये आपके पास है स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड और ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। इन सबको सिंपल कह रहे हैं क्योंकि इन सब की डक्ट अनब्रांच्ड है। इन सबको ट्यूबुलर भी कह रहे हैं क्योंकि इन सब में एक ट्यूब सी मौजूद है, और बाकी आपने क्लासिफिकेशन देख ली। और ये है सिंपल एक्नर। ठीक हो गया बात, तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिंपल एक्नर। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया सिंपल। फिर आते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड कौन से हैं, जिनमें डक्ट में ब्रांचेस हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, डक्ट के अंदर ही ब्रांचेस मौजूद हैं, ये देख रहे हैं, डक्ट में ब्रांचेस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डक्ट में ब्रांचेस हैं और आगे ट्यूब्स है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड ट्यूबुलर। इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड एक्नर। और इसको जिसमें ट्यूब भी है और ये एक्नर, इसको कहेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर एक्नर। तो यही क्लासिफिकेशन है। कंपाउंड ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एक्नर और कंपाउंड ट्यूबुलर एक्नर। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंपल एक्नर ग्लैंड्स पे आते हैं। एक्नर ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जाहिर सी बात है, एक सिंपल से आपके पास डक्ट होगी, उसके नीचे एक ही आपके पास सैक मौजूद होगा, तो इसको हम कहते हैं सिंपल एक्नर ग्लैंड। इसकी लोकेशन बॉडी के अंदर बहुत रेयर है, उन्होंने एक ही यहाँ पे लिखी हुई है, मेल के पेनाइल पार्ट की यूरेथ्रा के अंदर जो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं वहां पे सिर्फ ये पाए जाते हैं। अच्छा, पे सिंपल ब्रांच एक्नर ग्लैंड्स भी होते हैं। किस तरह से, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, इसमें डक्ट ब्रांच नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंपल। लेकिन चूंकि आगे एक्नाए आप देख सकते हैं काफी सारे हो गए हैं, 5-6 आपके पास सैक्स हो गई हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंपल ब्रांच्ड एक्नर ग्लैंड। जब तक डक्ट सिंपल है ना, तो ग्लैंड का नाम सिंपल ही रहेगा। इसी तरह यहां पे भी देखें, डक्ट में कोई ब्रांचेस हैं नहीं, तो ये भी सिंपल ब्रांच्ड एक्नर ग्लैंड है, क्योंकि सैक्स एक से ज्यादा हो चुकी हुई है, लेकिन है ये सिंपल ही। अब आप सोचेंगे फिर कंपाउंड किस तरह का होता है, तो ये देखिएगा, जिसमें डक्ट डिवाइड कर देना, डक्ट की ब्रांचेस बन जाए, उसको हम कहेंगे कंपाउंड एक्नर ग्लैंड। तो ये सिंपल ब्रांच एक्नर ग्लैंड, आई होप सो क्लियर हो गया। सिंपल ब्रांच एक्नर ग्लैंड की लोकेशन क्या क्या है, दो लोकेशन उन्होंने लिखी है, एक सेबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन और एक मेलबोमियन ग्लैंड ऑफ द आईलिड। ये दो होते हैं आपके पास सिंपल ब्रांच एक्नर ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड यहाँ पे खत्म होते हैं, पहले सिंपल ट्यूबुलर पढ़ लिए, फिर सिंपल एक्नर पढ़ लिए। आगे देखते हैं हम कंपाउंड ग्लैंड्स। तीन तरह के कंपाउंड ग्लैंड्स हैं, कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एक्नर, कंपाउंड ट्यूबुलर एक्नर। स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल से हैं, इन सब में ये तीनों कंपाउंड हैं। इन सब में आप देख सकते हैं डक्ट की ब्रांचेस हैं, इसलिए हमने इन तीनों को कंपाउंड कहा है। आगे जो सिक्रीशन वाला पार्ट है, यानी फंडस है, उसमें यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये कंपाउंड ट्यूबुलर। यहाँ पे एक्नाए है तो कंपाउंड एक्नर, और यहाँ पे ट्यूब भी है और ट्यूब के अंदर एक्नाए भी हैं, तो कंपाउंड ट्यूबुलर एक्नर। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल था, इनकी लोकेशन से हम देख लेते हैं। जो आपके पास कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है वो ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ द ड्यूडेनम में है। जो आपके पास कंपाउंड एक्नर ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास है। और इसी तरह से जो कंपाउंड ट्यूबुलर एक्नर ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड हमारे पास कंपाउंड ट्यूबुलर एक्नर ग्लैंड की एग्जांपल है। यहां तक हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। वो हमने देख लिया, सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। फिर फर्दर होते हैं सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल एक्नर, और कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एक्नर और कंपाउंड ट्यूबुलर एक्नर। सिंपल चीज खत्म होती है। आगे हम फिर ग्लैंड्स को एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंस दे रिलीज। उसकी बेस पे तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, सेरस ग्लैंड जो कि सेरस रिलीज करते हैं, और मिक्स ग्लैंड जो कि सेरस और म्यूकस दोनों चीजें रिलीज करते हैं। ठीक, म्यूकस देखिएगा क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट रिच सिक्रीशन होती है। बेसिकली जो सेल्स होते हैं म्यूकस सेल्स, ये म्यूकन को रिलीज करते हैं। ये जब रिलीज हो जाता है तो फिर ये हाइड्रेट होता है, और हाइड्रेट होकर ये विशियस स्लाइमी मटेरियल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, कहां पे यूज होता है आपको पता है, स्टमक वगैरह में म्यूकस मौजूद होता है। इसकी एग्जाम्पल है पाइलोरिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक। ठीक, ये याद रखिएगा, इन तीनों ग्लैंड की जो एग्जाम्पल है ना, वो आपके जीआईटी से रिलेटेड है। म्यूकस ग्लैंड की एग्जाम्पल है पाइलोरिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक, और बाकी दोनों सैलिवरी ग्लैंड्स की उनकी एग्जाम्पल है। सेरस ग्लैंड का एग्जांपल है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड,
और मिक्स्ड ग्लैंड्स के एग्जांपल है सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलरी सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है। सेरस देख लें क्या होता है। सेरस आपके पास प्रोटीन रिच सिक्रीशन होती है जो कि जिसके अंदर अक्सर एंजाइम्स वगैरह ढेर मौजूद होते हैं हमारे पास। तो कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ये 3 तरह के होते हैं और मिक्स में आपको पता है सेरस भी होगा, म्यूकस भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो बहुत आसान चीज थी। फिर तीसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, किस तरह से सिक्रीशन करता है, सेल्फ सिक्रीशन किस तरह से प्रोड्यूस करता है। इसमें आपके पास 4 तरह के ग्लैंड्स हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड और साइटोजेनिक ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड वो हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं लेकिन खुद जीरो इस्तेमाल होते हैं। जैसे क्या मतलब है, ये मिसाल के तौर पे देखो ना, ये आपके पास सेल है, उसके अंदर ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस हुई, सेल एज इट इज रहा, उसने बस अपने अंदर से ये सिक्रीशंस निकाल दी, बा आसानी, सेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें सेल एज इट इज रहता है, सिक्रीशन निकाल देता है। सबसे ज्यादा बॉडी में इसी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जिस तरह का ज्यादातर आपके सलेवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड, वो सारे मीरोक्राइन ग्लैंड के होते हैं। ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये अपने जो पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है ना, इसको जाया कर देते हैं। एपिकल, ये देखो ना यार, ये आपने सब्सटेंस जो रिलीज करना है, ये सब्सटेंस बेचारा यहाँ पे गया, यहाँ पे एक हमने ग्रेन्यूल से बनाया और हमने यूं निकाल दिया। अब इस सब्सटेंस को निकालने में थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी जाया हो गया है, समझ रहे बात को। सेल ने अपना थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी सब्सटेंस के साथ ही निकाल दिया है, सिर्फ सब्सटेंस को नहीं निकाला बल्कि अपना थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी साथ निकाल दिया। ये होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये कौन से हैं, खासतौर पे जो एक्जिला की रीजन के आपके स्वेट ग्लैंड्स है वो इसमें आ जाते हैं। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, जब वो उनमें से मिल्क की प्रोडक्शन होती है तो वो भी इसी तरह के ग्लैंड्स होते हैं कि वो भी साइटोप्लाज्म का पार्ट निकल जाता है, सेल अपना भी थोड़ा सा पार्ट निकाल देता है, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर हाई लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं। ठीक हो गया। थर्ड टाइप आती है होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो बेचारे सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए खुदकुशी कर देते हैं। क्या मतलब, बेचारे की देखो ना, ये सब्सटेंस को रिलीज करना था, ये 2-3 सब्सटेंस है, ये बेचारा खुद ही रप्चर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जाहिर वजह इसके अंदर जो कुछ होगा वो रिलीज हो जाएगा, सब्सटेंस भी रिलीज हो जाएंगे, इसके अपने ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म सब कुछ रिलीज हो जाएगा। ठीक, इसने अपना कुछ भी जाया नहीं किया, इसने थोड़ा साइटोप्लाज्म जाया किया, इसने अपने आप को टोटली खत्म ही कर दिया। ठीक हो गया। एग्जाम्पल इसकी सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड है, डन हो गया। और 4 टाइप आती है हमारे पास साइटोजेनिक ग्लैंड्स। साइटोजेनिक ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी आम सब्सटेंस वगैरह नहीं प्रोड्यूस करते, लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह हमारी स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है या ओवरीज की प्रोडक्शन हो रही है, तो टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल इसकी एग्जांपल है। तो बहुत सिंपल चीज थी, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। यहां तक ग्लैंड्स की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।